इस समय मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक ठाकुर आमिर जी हैं। ठाकुर साहब, बात करें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान आया है जिसमें ये कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी से फोन तक चलाना नहीं आता। मुख्यमंत्री जी के फोन को लेकर कई सवाल खड़े करें, क्या कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी को फोन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो इतने बड़े पद पर हैं कि उन्हें केवल लोगों को बैठक में, मीटिंग में बुलाकर बताना है कि आपको किस पॉलिसी के तहत, किस विभाग की किस पॉलिसी के तहत आपको काम करना है। मोबाइल तो वो मुख्यमंत्री रखते हैं जिन्हें जनता से सीधे संवाद करना नहीं होता है, और वो सीधे संवाद करते हैं, आम जनता से भी करते हैं, दर्शन जन समस्याओं का निस्तारण भी करते हैं, विधायक गणों से मिलते हैं, मंत्री गणों से मिलते हैं, सांसद गणों से मिलते हैं, और उसके बाद अपने विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हैं, समीक्षा करते हैं। तो मोबाइल चलाने की मुख्यमंत्री को फुर्सत कहाँ है? ये तो उन मुख्यमंत्रियों को फुर्सत है जो रात के 2 बजे तक जागे और सुबह के 12 बजे तक सोएं। हमारे आदरणीय योगीनाथ जी रात को 12 बजे तक जागते तो हैं, लेकिन सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के फिर पूजा और बाकी सब दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। 8 साल के विकास कार्य की लगातार चर्चा चल रही है, कहीं ना कहीं सपा बौखलाई हुई है। सपा के पास कोई तरीका नहीं है आरोप है, जो सरकार के खिलाफ कोई आरोप तय कर पाए या सरकार की किसी भी क्षेत्र में शिथिलता वो जनता के सामने प्रस्तुत कर पाए। इसलिए वो अनर्गल बयान दे रहे हैं, और सरकार की आलोचना समालोचना पब्लिक अपने आप 2027 में बता देगी कि सरकार ने क्या किया। वो प्रकरण पर कोर्ट जाने वालों का सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समर्थन करा है, क्या कुछ मानते हैं उसको लेकर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 0.001% लोग आपकी संपत्तियों पर कब्जा किए। यहाँ से लेकर अहमदाबाद तक अब देख लो, 25 लाख रुपए की किराएदारी आ रही है तो 2.5 लाख रुपए दिखा रहे हैं। और उस पैसे से गरीब, मजलूम, मजदूर, लाचार लोगों का तरक्की के लिए वो पैसा खर्च होता है। महिलाओं पर, गरीब शोषित पीड़ित महिलाओं पर की तरक्की के लिए वो पैसा खर्च होता है बस। लेकिन वो बड़े लोग ही अपनी तरक्की में वो पैसा खर्च कर रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। आज जितना भी पैसा आएगा इस संशोधन बिल के द्वारा, वो गरीब मुसलमानों की तरक्की के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, उनके यहाँ पार्क खोलने के लिए, उनके यहाँ व्यायामशालाएं खोलने के लिए, उनके यहाँ जो है आपके सामुदायिक केंद्र खोलने के लिए आज वो संपत्तियां एक आम गरीब पिछड़े महिला पुरुष के कमाने की हैं। तो ये तो इन्होंने इन्होंने क्या किया? इन्होंने इलाहाबाद में एक आदमी को पोषित किया, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, आपको पता है। इन्होंने मऊ में एक व्यक्ति को पोषित किया, उसका नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता है। इन्होंने हर मंडल में एक या दो लोगों को पोषित करा है, और वो अपार संपत्ति के और बेनामी संपत्ति के मालिक हैं। लेकिन आम मुसलमान के लिए, गरीब मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया। हम यही बात कुनरकी में समझाने में सफल हुए, और कुनरकी में समाजवादी की जमानत जब्त हुई। उसका यही परिणाम है। और जब हम अब मोदी जी कह रहे हैं कि कुनरकी के मॉडल पर हम चुनाव लड़ेंगे, जब सब लोग जो हमने कुनरकी की जनता को बताया है, समझाया है, जिस दिन पूरी मुस्लिम आवाम को हमारी पार्टी ये समझाने में सफल हो गई, या हमारा लोकल लीडर सफल हो गया, उस दिन सपा का पूरे प्रदेश में यही असर होगा और जमानत जब्त होगी। विधायक जी, कुनरकी चुनाव हुआ, कुनरकी चुनाव बहुत अच्छे वोटों से आप मुसलमानों के बीच से जीत गए, लेकिन उसके बाद संभल दंगा होता है। संभल दंगे में ये कहा गया कि कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी ने धांधली करी, उसे छुपाने के लिए पूरा जो है तुम्हारा संभल दंगा करा है। आज संभल के सांसद से पूछताछ एसआईटी के द्वारा की गई, क्या कुछ कहेंगे? कुंदरकी को हराने के लिए, मुसलमानों को एकजुट करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए
ये इन्होंने रचना रची, जो इस समय वर्तमान में सांसद हैं, तत्कालीन वो विधायक हुआ करते थे। और जो प्रत्याशी थे उन्होंने ये रचनाएं रची। और संबल के लोगों में जो दो लीडर हैं उनमें आपस में तालमेल ही कभी नहीं हुआ, पूरा उनकी दो दो पीढ़ियां गुजर गई। उन लोगों ने ये झगड़े करा दिए और आज एसआईटी की जांच हो रही है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो निर्दोष है उनके साथ न्याय होगा और जिन्होंने हरकतें की हैं उन्हें दंड मिलेगा। कई अहम खुलासे हुए हैं, क्या कुछ मांग रहेगी इस पूरे संबल प्रकरण? क्या खुलासे हुए हैं ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो भी खुलासे जिस संगठन के द्वारा, जिस कमेटी के द्वारा, टीम के द्वारा किए गए हैं वो तथ्यों के साथ किए गए होंगे और वो ठीक ही होंगे। मेरे साथ बात करने के लिए कुनर की विधायक ठाकुर रामवीर जी थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी। शालिक सिद्दीकी, टीवी 9, मुरादाबाद।